वेलकम। मैं श्याम कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th के सप्लीमेंट्री सेक्शन से लेसन 3 माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज का अध्ययन करेंगे। इसमें पाठ के जो लेखक हैं जेसी ओवेंस हैं। जेसी ओवेंस वाज बॉर्न ऑन सितंबर 12, 1913 ओकविले, अल्बामा, यूनाइटेड स्टेट। जेसी ओवेंस का जन्म 12 सितंबर 1913 को ओकविला, अल्बामा, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। ही वाज एन अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट एंड 4 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। वह अमेरिका के एक महान एथलीट थे जो इन्होंने 4 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल को जीता था। ही हैज़ डिस्क्राइब हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन बर्लिन 1936। 1936 में जो ओलंपिक गेम्स बर्लिन में हुए थे उनका जो व्यक्तिगत अनुभव था उसका इन्होंने यहाँ वर्णन किया है। जेसी ओवेंस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एथलीट्स इन हिस्ट्री, नरेट्स हिज एक्सपीरियंसेस एट द बर्लिन ओलंपिक्स। जेसी ओवेंस जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक थे, वह बर्लिन में जो ओलंपिक गेम हुए उनका जो व्यक्तिगत अनुभव था उसका उन्होंने वर्णन किया है। ही इज़ वन ऑफ द ओपिनियन दैट स्पोर्ट्स शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरफेरेंस। उनका अपना विचार था कि जो खेल होते हैं वे राजनीति और धार्मिक हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र होना चाहिए। रीड दिस स्टोरी एंड नो हाउ टू रिवर्स कैन बी बेस्ट फ्रेंड। आइए इस कहानी को पढ़ें और जानें कि कैसे दो प्रतिद्वंदी एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। इट वॉज द समर ऑफ 1936। ये 1936 के गर्मी का महीना था। द ओलंपिक गेम्स वेर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक खेल बर्लिन में होने वाले थे। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड। बिकॉज मीन्स चूँकि एडोल्फ हिटलर के चाइल्डिशली बचकाने ढंग से इंसिस्टेड जोर देकर दैट हिज परफॉर्मर्स वेयर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस। चूँकि एडोल्फ हिटलर ने बचकाने ढंग से जोर देकर कहा था कि उसके खिलाड़ी एक ऊंची प्रजाति के सदस्य हैं। नेशनलिस्टिक फीलिंग्स वेर रनिंग हाई। इसलिए सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ रही थी। आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस। आई वॉज नॉट वरीड अबाउट ऑल दिस। मैं इन सब के बारे में मुझे कोई विशेष चिंता नहीं थी। आई हैड ट्रेंड, मैंने प्रशिक्षित किया था। स्वीटेड, पसीना बहाया था, मतलब परिश्रम किया था। एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ, और स्वयं को अनुशासित किया था। फॉर 6 ईयर्स, 6 वर्षों से। यहाँ पे लेखक जो हैं जेसी ओवेंस वो बताते हैं, मुझे इन सब की कोई चिंता नहीं थी। मैंने स्वयं को एक खिलाड़ी की भांति 6 वर्षों तक प्रशिक्षित की तथा अनुशासित किया था। while I was going over on the boat, जब मैं नाव में जा रहा था, all I could think about was taking home 1 or 2 of these gold medals. जब मैं नाव में जा रहा तो मैंने सोचा था कि 1 या 2 स्वर्ण पदक अवश्य घर लेकर लौटूंगा। आई हैड माई आई स्पेशली ऑन द लॉन्ग जंप। मेरी आंखें विशेष रूप से लंबी कूद पर लगी थीं। ए ईयर बिफोर आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 26 फीट 8.5 इंचेज। 1 साल पहले मैंने 26 फीट और 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड, सभी आशा करते थे, मुझसे टू विन, की जीतूंगा दैट ओलंपिक इवेंट इजली, कि मैं आसानी से उस खेल को आसानी से जीत लूँगा। प्रत्येक को मुझसे ये आशा था कि मैं इस खेल को आसानी से जीत लूँगा।
I was in for a surprise when the time came for the long jump trials. I was startled to see a tall boy hitting the spit almost 26 feet on his practice leaps. I was in for a surprise. मैं आश्चर्य में था, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। When the time came for the long jump trials, जब लंबी कूद के पूर्वाभ्यास का समय आया। I was startled, मैं चौंक गया। To see, देख कर, ए टाल बॉय, एक लंबे लड़के को, हिटिंग द पिट ऑफ ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीव्स। मैं एक लंबे लड़के को देखकर चौकन्ना रह गया जिसने अपने पूर्वाभ्यास की कूदों में लगभग 26 फुट के निशान को पार कर लिया था। He happened to be a German named Lujlang. वह एक जर्मन प्रतीत होता था जिसका नाम लुजलांग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया, दैट हिटलर हैड केप्ट हिम हिडन अवे, कि हिटलर ने उसे छिपा कर रखा था। इविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप, इस आशा में कि वह इस प्रतिस्पर्धा को जीत लेगा, इसे छिपा कर रखा था। I thought if long won it would add some new support to the Nazis' Aryan superiority theory. After all, I am a Negro. A little angry at Hitler's way, I determined to go out there and really show Der Führer and his master race who was superior and who was not. I thought, मैंने सोचा, इफ लॉन्ग वॉन, यदि लुजलांग जीत जाता, इट वुड ऐड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपीरियरिटी थ्योरी, तो इससे नाजी लोगों के आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को बल मिलेगा। आफ्टर ऑल आई एम निग्रो, मैं तो केवल एक निग्रो अश्वेत था। आई लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वेज, I determined to go out there. I little angry at Hitler's way, मुझे हिटलर के व्यवहार पर नाराज़गी हुई। I determined to go out there, इसलिए मैंने वहाँ जाने का निश्चय किया। And really saw Der Führer and his master race who was superior and who was not, इसलिए हिटलर के व्यवहार पर नाराज़ होकर मैंने वहाँ जाने और डेर फ्यूरर, जिसे हम हिटलर कहते हैं, और उसकी शेष जाति को यह दिखाने का निर्णय किया कि वास्तव में कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं है। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स एज एनी कोच विल टेल यू। एन एंग्री एथलीट, एक क्रोधित खिलाड़ी, इज एन एथलीट, वैसा खिलाड़ी होता है, who will make mistakes, जो गलतियाँ करता है। यहाँ कहने का मतलब जब कोई क्रोधित होता है तो वो गलतियाँ करता है। एज एनी कोच विल टेल यू, और कोई भी कोच, कोई भी प्रशिक्षक आपको ये बताएगा। आई वॉज नो एक्सेप्शन, और मैं इसमें कोई अपवाद नहीं था। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप्स, और अपनी पहली 3 प्रारंभिक कूदों में से, I lived from several inches beyond the take upward for no jump, और मैं अपने पहली 3 प्रारंभिक कूदों में से पहली में मैं निश्चित निशान से कई इंच आगे कूदा और मेरी ये कूद निरस्त कर दी गई। ऑन द सेकेंड जंप आई वॉज इवन वर्स, और दूसरी कूद में भी मेरा प्रदर्शन इससे भी बुरा रहा। डिड आई कम 3000 माइल्स फॉर दिस, क्या मैं इसलिए 3000 मील से आया था। आई थॉट बिटरली टू फेल इन द ट्रायल्स एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, मैंने गंभीरता से विचार किया, क्या मैं इसलिए 3000 मील आया ताकि मैं प्रारंभिक कूदों में असफल होकर स्वयं को मूर्ख बनाऊं। वॉकिंग a few yards from the pit, I kicked distinctly at the ground. Suddenly, I felt a hand on my shoulder. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German
long jumper. He had easily qualified for the finals on his first attempt. He offered me a firm handshake. Walking a few yards from the pit. खेल के मैदान से कुछ दूरी पर. I kicked distinctly at the ground. मैंने खिन्न होकर जमीन पर ठोकर मारी. I felt a hand on my shoulder. मैंने अपने कंधे पर एक हाथ का स्पर्श अनुभव किया. I turned to look into the friendly blue. Suddenly I felt a hand on my shoulder. अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ अनुभव किया. I turned to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. मैंने मुड़कर to look into the friendly blue eyes of the tall German long jumper. मैंने मैत्रीपूर्ण नीली आंखों तथा लंबे बालों वाले जर्मन खिलाड़ी को देखा. He had easily qualified for the final on his first attempt. प्रथम प्रयास में. उसने अपने प्रथम प्रयास में ही स्वयं को निर्णायक कूद में प्रवेश के लिए भागीदार बना लिया था. He offered me a firm handshake. उसने मुझसे कसकर हाथ मिलाया. अब इसके जो शेष बचे हुए भाग हैं उसका अध्ययन हम कल करेंगे. थैंक्स.